नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 152 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 152 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है RAW रॉ का पूर्ण नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। RAW का अर्थात रॉ का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को कंपाइलर कहा जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगार थे। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर ऑल इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अय्यर थे। रेशम उत्पादन चीन में आरंभ हुआ था। रेशम उत्पादन कहाँ पर आरंभ हुआ था? चीन में। सन 1923 ईस्वी को 3 स्थिति 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को गैरेट मार्गर ने पेटेंट कराया था। कब 3 स्थिति 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को गैरेट मार्गर ने पेटेंट कराया था? 1923 ईस्वी को। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज पर वापस आने के लिए यूजर्स की पहचान के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कुकीज का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल, हरा तथा नीला समूह के रंग समानतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? नेहला अर्थात नीला, हरा एवं लाल। सप्तऋषि एक तारामंडल का नाम है। सप्तऋषि क्या है? यह तारामंडल का नाम है। गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प वर्ष 1967 ईस्वी में दिया गया था। गोवा को महाराष्ट्र में विलय का विकल्प कब दिया गया था? 1967 ईस्वी को दिया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट है मछली के हृदय में 2 कक्ष होता है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को एपिडर्मिस बाह्य त्वचा कहा जाता है। त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस बाह्य त्वचा कहा जाता है। लाइफलाइन एक्सप्रेस दुनिया के पहले ट्रेन में स्थित अस्पताल में 16 जुलाई 1991 ईस्वी को अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। लाइफलाइन एक्सप्रेस अर्थात दुनिया के पहले ट्रेन जिसमें अस्पताल था का पहली यात्रा कब शुरू हुई थी? 16 जुलाई 1991 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस चंद्र मिशन का नाम अपोलो 11 है जिसने चांद पर मनुष्य को उतारा था। उस चंद्र मिशन का नाम क्या है जिसे चांद पर मनुष्य को उतारा था? अपोलो 11। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर से किस पीढ़ी से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। लुप्तप्राय एशियाटिक शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। लुप्तप्राय एशियाटिक शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आनामुदी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सी है? आनामुदी है। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने की थी। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 21 का A। आयुर्वेद में युजुर शब्द का अर्थ समर्पण है। आयुर्वेद में युजुर शब्द का अर्थ क्या है? समर्पण। प्रोसीजर ओरिएंट लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज बदलने की प्रयास को क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में सैप सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट का संक्षिप्त रूप है। डाटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में सैप का अर्थ क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। भारत के राष्ट्रपिता निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलेक्स का संक्षिप्त रूप टेली प्रिंटर एक्सचेंज है। टेलेक्स का संक्षिप्त रूप क्या है? टेली प्रिंटर एक्सचेंज है। एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है। एक पेड़ का शाखा पर बैठे बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे खींचना किसका उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन है। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य से संबंधित है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराटे को ओलंपिक खेलों से पहली बार 2020 ईस्वी में शामिल किया जाएगा। कराटे को ओलंपिक खेल में पहली बार कब शामिल किया जाएगा? 2020 ईस्वी को। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से संबंधित है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी से संबंधित है। राइनोस्कोप नाक जांच करने के एक उपकरण है। राइनोस्कोप क्या है? नाक की जांच करने का एक उपकरण है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। लाइनेक्स क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन फेरिक्यून है। विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कौन है? फेरिक्यून है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी की डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? गंगा नदी का डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRNSS एक नेविगेशन उपग्रह है। IRNSS क्या है? यह एक नेविगेशन उपग्रह है। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व सिंह दिवस अर्थात वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। द सेल आउट पुस्तक के लेखक पॉल विटी है। द सेल आउट पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल विटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरबन है। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पे है? सुंदरबन में। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर क्या कहलाता है? किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। भारत का उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। कूद जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कूद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बौद्ध तीर्थस्थल दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थस्थल दांत का मंदिर कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय संसद है। भारत का सर्वोच्च विधायी अधिकारी कौन है? संसद। फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पे स्थित है? सिंगापुर में स्थित है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट है भारत के राज्य एवं उसकी भाषा। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोला जाता है। उत्तराखंड में हिंदी भाषा बोला जाता है। बिहार में हिंदी भाषा बोला जाता है। झारखंड में हिंदी भाषा बोला जाता है। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा बोला जाता है। राजस्थान में हिंदी भाषा बोला जाता है। हरियाणा में भी हिंदी भाषा बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा बोला जाता है। पंजाब में पंजाबी बोला जाता है। गुजरात में गुजराती बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। केरल में मलयालम बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है। उड़ीसा में उड़ीसी बोला जाता है। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। असम में आसामी बोला जाता है। नेक्स्ट है, सिक्किम में नेपाली बोला जाता है। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी बोला जाता है। त्रिपुरा में बांग्ला बोला जाता है। मिजोरम में मिजो बोला जाता है। मणिपुर में मणिपुरी बोला जाता है। नागालैंड में अंग्रेजी बोला जाता है। मेघालय में गारो बोला जाता है। नेक्स्ट है, गोवा में कोंकणी बोला जाता है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी बोली जाती है। तेलंगाना में हिंदी में तेलुगु बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोला जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख भारतीय फुटबॉल क्लब। क्लब का नाम, स्थापना और शहर। मोहन बाग का स्थापना 1889 ईस्वी को हुआ था। कोलकाता में हुआ था। मोहन बाग का स्थापना कब हुआ था? 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ। नेक्स्ट है,
मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का स्थापना 1891 ईस्वी को हुआ था, कोलकाता में हुआ था। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का स्थापना कब हुआ था? 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ईस्ट बंगाल क्लब का स्थापना 1920 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ईस्ट बंगाल क्लब का स्थापना कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। एटलेटिको डी कोलकाता की स्थापना 2014 ईस्वी को हुआ, कोलकाता में। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर की स्थापना 1986 ईस्वी को हुआ था, यह त्रिवेंद्रम में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर की स्थापना 1986 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? त्रिवेंद्रम में हुआ था। मालाबार यूनाइटेड की स्थापना 2007 ईस्वी को हुआ था, यह कोचिंग में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है सलगावाकर, 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ या वास्को डी गामा में स्थापना हुआ इसका। सलगावाकर की स्थापना कब हुआ? 1956 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे हुआ? वास्को डी गामा में हुआ। डेम्बोस्ट स्पोर्ट क्लब की स्थापना 1968 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे हुआ? पणजी में हुआ। चर्चिल ब्रदर्स की स्थापना 1988 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे हुआ? सालसेट में हुआ। FC गोवा में हुआ। FC गोवा 2014 ईस्वी को हुआ। कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।